मैं हूँ डॉक्टर अंजुम। मेरे एचए हिंदी क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हम आदिकाल पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल और भक्ति काल का सामान्य परिचय और उसकी प्रमुख विशेषताएं। ये एग्ज़ाम के दृष्टि से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भक्ति काल क्या है? हिंदी साहित्य के जो मध्यकाल है उसे 3 भागों में बांटा जाता है: वीर संग्राम काल, भक्ति काल और रीति काल। इन तीनों में भक्ति काल सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका 1375 से 1700 ईस्वी तक समय सीमा मानी जाती है, क्योंकि इसी समय में लोक भाषाओं में भक्ति की धारा बह निकली। इस युग में कवियों ने ईश्वर की भक्ति को जीवन का आदर्श माना, जन सामान्य की भाषा में साहित्य रचा। इसलिए भक्ति काल की साहित्यिक रचनाएं आज भी सरलता, मधुरता और आध्यात्मिकता के कारण प्रसिद्ध हैं। भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं। नाम की महत्ता। नाम क्या है? किसका नाम की महत्ता? ईश्वर के नाम की महत्ता। भक्ति काल में ईश्वर के नाम को सबसे शक्तिशाली माना गया। संत कवियों ने कहा कि नाम स्मरण से मनुष्य पवित्र और शांत रहता है। नाम स्मरण यानी कि ईश्वर का नाम लेने से, ईश्वर को याद करने से, ईश्वर की भक्ति करने से मनुष्य पवित्र तो रहता है, साथ में उसका मन भी शांत रहता है। आपने भी ध्यान दिया होगा, आपने भी ये बात नोटिस की होगी कि जब आप बहुत अशांत होते हैं, जब आप बहुत व्याकुल होते हैं, बहुत बेचैन होते हैं, तो क्या होता है कि आपके अंदर अजीब सी बेचैनी होती है। आप ईश्वर का नाम जाप करना शुरू कर दो, जपना शुरू कर दो, ईश्वर की भक्ति करना शुरू कर दो। जो भी आपका इष्ट देवता, प्रभु, ईश्वर कोई भी है, उसका जिसे भी आप मानते हो, सच्चे मन से आप उसका नाम लेना शुरू कर दो, तो आपके अंदर एक शांति हो जाएगी। तो नाम की महत्ता बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। इसके विषय में कबीरदास ने भी कहा है। कबीरदास ने क्या कहा? नाम की महिमा का वर्णन करते हुए, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। इसका क्या मतलब है? इसका क्या अर्थ हुआ? दशरथ के जो सुत पुत्र थे, तेहु लोक बखाना, तीनों लोकों में उनका बखान है, तीनों लोक उनका वर्णन करते हैं, तीनों लोक उनके विषय में जानते हैं, परंतु राम के नाम के मर्म यानी कि महिमा को कोई नहीं जानता। तुलसीदास का विश्वास था कि राम का नाम स्वयं राम से भी बढ़कर है, क्योंकि नाम सभी को उबारने वाला है, कष्टों से निकालने वाला है, आगे ले जाने वाला है। दूसरी आपका क्या है विशेषता? गुरु की महिमा का प्रतिपादन। गुरु, भक्ति काल में गुरु सबसे ऊंचा स्थान गुरु को मिला था। भक्ति काल में गुरु को सबसे ऊंचा स्थान मिला था। सबसे पहले आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ईश्वर, ईश्वर के बाद गुरु। संत कवियों ने माना कि गुरु ही मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर सत्य का मार्ग दिखाता है। ये आपने बहुत पढ़ा होगा, कबीरदास जी का दोहा, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ भी आपको मालूम ही होगा, फिर भी मैं स्पष्ट कर देती हूँ। मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं किसके पैरों को छूऊं, किसके उपासना करूं? फिर कबीरदास खुद ही कहते हैं, स्वयं कहते हैं, मैं तो अपने गुरु के ऊपर बलिहारी जाऊंगा, मैं तो अपने गुरु के ऊपर न्यौछावर होऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे गोविंद यानी ईश्वर के पास जाने का मार्ग बताया, रास्ता बताया। इससे स्पष्ट है कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी उन्होंने ऊपर माना। तीसरा आपका है भक्ति का साधन प्रेम और समर्पण। पहली हेडिंग आपने पढ़ी नाम की महत्ता, दूसरी आपने पढ़ी गुरु की महिमा या गुरु की महत्ता भी आप लिख सकते हैं, और तीसरी आपकी हो गई भक्ति का साधन। बीच में आपको एक बात बताती चलो बच्चों कि ये जो मैंने आपको वीडियो में बताया है, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसे मैंने बहुत लंबा नहीं किया, बहुत छोटा नहीं किया, ऐसे किया जिसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए। तो आप लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इसे, मेरे दिए हुए वीडियो के क्वेश्चन को आप पूरा याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
और अगर आपको इसका PDF में चाहिए तो मुझे बता देना, वो भी मैं आपको दे दूँगी। चलिए हम आगे बात करते हैं भक्ति का साधन। भक्ति का साधन काहे को माना उन्होंने? प्रेम और समर्पण को भक्ति का साधन माना। प्रेम के विषय में आप जानते हो, जब तक हम किसी की भावनाओं को, किसी के भावों को अपने अंदर तक नहीं उतारते, उसकी बात को नहीं समझते, अपनी बात को नहीं समझा पाते, वो प्रेम नहीं होता। और जब हम दूसरों की बात को समझने लगते हैं, उसमें आस्था रखते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, वो प्रेम है। और समर्पण है उस प्रेमी के लिए अपने को समर्पित कर देना, समर्पण की भावना है। अपने को न्यौछावर कर देना, अपने को बलिदान कर देना, ये सब क्या है? समर्पण है। इस काल के कवियों ने भक्ति को सरल, सहज और प्रेमपूर्ण बताया। उन्होंने क्या किया? निर्गुण शाखा के कवियों ने भाव भक्ति पर जोर दिया। ये भी आपको बताती चलूँ, शाखाएं दो थीं भक्ति काल की। नंबर 1 निर्गुण शाखा, नंबर 2 सगुण शाखा। निर्गुण शाखा में निराकार ब्रह्मा की उपासना करने वाले कौन थे? कबीरदास थे। और सगुण काव्य की उपासना करने वाले, सगुण शाखा के मानने वाले राम और कृष्ण थे। तुलसीदास और सूरदास थे, जिन्होंने राम और कृष्ण की उपासना की। इस काल के कवियों ने भक्ति को सरल और सहज बनाने के लिए निर्गुण शाखा के कवियों ने भाव भक्ति पे जोर दिया, जिनमें ईश्वर निराकार है, अर्थात उसका कोई आकार नहीं है। सगुण शाखा के कवियों ने राम और कृष्ण को साकार रूप से माना और उनकी भक्ति की साकार मानकर। उनमें तुलसीदास और सूरदास हैं। तुलसीदास ने राम की भक्ति की और सूरदास ने कृष्ण की भक्ति की। सूरदास ने भाव भक्ति को इस प्रकार व्यक्त किया है, सूर सगुण लीला कहत सभी सब विधि बढ़ाए। सूरदास जी कहते हैं, अच्छे गुणों की लीला कहते हुए बनती है, सभी प्रकार से उसी की बड़ाई है। किसके विषय में कहा उन्होंने? कृष्ण के। संसार की असारता का वर्णन। अब चौथी हेडिंग आपकी हो गई संसार की असारता। असारता सारहीन, निस्सार। भक्ति काल के कवियों ने संसार को क्या माना? निस्सार है, क्षणभंगुर है, क्षण भर में खत्म हो जाने वाला है। और बात भी सही है। जब व्यक्ति चलता है, फिरता है, हंसता है, बोलता है, खाता है, तब तक वो व्यक्ति है। और जब उसकी आत्मा निकल जाती है, तब वो क्या होता है? मृत हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो किसी भी व्यक्ति को संसार में ये नहीं मालूम, व्यक्ति क्या किसी भी जीव को भी ये नहीं मालूम कि वो कितने देर का है, कितने दिन तक रहेगा, किस समय वो चला जाएगा। तो क्षण भंगुर, क्षण भर में समाप्त हो जाने वाला, खत्म हो जाने वाला। उन्होंने कहा कि मनुष्य दुनिया के सुखों में न फंसे, बल्कि ईश्वर की ओर अपना मन लगाए। कबीरदास जी कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी कह गए दास कबीर। न तो माया मरी और न मन मरा, लेकिन शरीर मर गया। तृष्णा कहते हैं लालच, प्यास, लेकिन आशा की प्यास नहीं बुझी। ये बात कबीरदास जी बता गए। तुलसीदास ने भी संसार को असार बताते हुए प्रभु भक्ति को सर्वोत्तम माना था। अगली हेडिंग है आपकी जाति पाति का विरोध। भक्ति काल की सबसे बड़ी विशेषता ये थी बच्चों, कवियों ने जात पात, ऊंच नीच का दृढ़ विरोध किया। कबीरदास जी ने स्पष्ट कहा था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति न पूछो साधु, साधु का मतलब पीले वस्त्र धारण करने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि साधु का मतलब होता है सज्जन। सज्जन व्यक्ति की जाति न पूछो, उसका ज्ञान, उसका ये देखो उसमें कितना ज्ञान है। तलवार का मोल भाव ना करो, अगर तलवार का मोल भाव करोगे तो वो म्यान, इससे बेहतर है कि उसे म्यान में ही पड़ा रहने दो। तुलसीदास जी ने भी माना कि राम केवल प्रेम और भक्ति दिखाने वाले थे, जाति पाति का विरोध करने वाले थे, वो जाति को नहीं मानने वाले थे। अहंकार का त्याग। भक्ति काल में कवियों ने अहंकार को सबसे बड़ा बाधक बताया। उन्होंने क्या कहा कि अगर भक्ति में कोई चीज़ बाधा डालने वाली है तो वो सबसे बड़ी बाधा क्या है? अहंकार है। इसके विषय में कबीरदास जी ने यह भी कहा
जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैं किसे कहते हैं? अहम, अहंकार। जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरी है मैं नाही। अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है तो मेरे अंदर से मैं अहंकार समाप्त हो गया है, अर्थात मेरे अंदर नहीं है। सभी मेरा अज्ञान रूपी जब तक व्यक्ति अहंकार में रहता है तब तक वो अंधकार में रहता है। अहंकार हमेशा अंधकार की तरफ ले जाता है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं? जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देखा, जब मुझे ज्ञान का दीपक से प्रकाश मिला, उन्होंने दीपक किसे कहा? ज्ञान को। तो ज्ञान का प्रकाश जैसे ही मुझे दिखाई दिया तो मेरे अंदर जितना भी अंधकार था सब मिट गया। अतः जब मनुष्य अपने मैं को, अहंकार को छोड़ देता है तो ईश्वर की प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है। काव्य, रूप और भाषा। भक्ति काल में 2 प्रकार की काव्य धाराएं थी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एक निर्गुण शाखा, एक सगुण शाखा। निर्गुण शाखा में कबीरदास, रैदास, अदू आदि थे। सगुण शाखा में तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि थे। भाषा सरल और लोक भाषाओं पर आधारित थी। भाषाएं कौन सी थी? अवधी भाषा थी, ब्रज भाषा थी, पंजाबी, राजस्थानी आदि। तुलसीदास जी की रामचरितमानस अवधी में, और सूरदास जी की जितनी भी कृतियां हैं, रचनाएं हैं, वो ब्रज भाषा में लिखी गईं। और कबीरदास जी का आपको मालूम ही होगा, कबीरदास जी की भाषा सधुक कड़ी या पंचमेल खिचड़ी थी। इसलिए भक्तिकाल की भाषा सामंजस्यपूर्ण, सहज और मधुर है। अब अगली बात करते हैं हम इसका साहित्यिक महत्व क्या है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में कबीरदास, रैदास, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, रसखान, मलिक मोहम्मद जायसी जैसे महान कवियों ने अमर रचनाओं से हिंदी साहित्य को नई दिशा प्रदान की। उन्होंने भक्ति, प्रेम, मानवता और समानता के संदेश को मनुष्य तक पहुंचाया। अब हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। सार रूप में हम कह सकते हैं, अब आप निष्कर्ष में लिख देंगे, सार रूप में हम कह सकते हैं कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का वो काल है जिसने साधारण लोगों की भाषा, उच्च कोटि का आध्यात्मिक साहित्य दिया। इस युग के कवियों ने समाज में प्रेम, एकता, नैतिकता, समानता और ईश्वर भक्ति का संदेश चारों ओर फैलाया। इसी कारण भक्ति काल को हिंदी साहित्य का सबसे उज्ज्वल काल माना जाता है, सबसे ऊंचा काल माना जाता है। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा